नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आत्मनिर्भर भारत के इस युग में गाजियाबाद के मुरादनगर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा किसान पखवाड़ा के 8वें संस्करण को एक ऐतिहासिक उत्सव के रूप में सजाया। सैकड़ों किसानों की हंसी खुशी से गूंजते इस मेगा इवेंट में ऋणों की बौछार, ड्रोन की उड़ान और आत्मनिर्भरता का जज्बा सब कुछ था। आइए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किसान क्रांति की यह खास रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भरता का बिगुल फूंकते हुए भारत के सबसे भरोसेमंद बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुरादनगर गाजियाबाद में बड़ौदा किसान पखवाड़ा के 8वें संस्करण को एक शानदार किसान महोत्सव में बदल दिया। थीम आत्मनिर्भरता की ओर पर आधारित यह धमाकेदार आयोजन न सिर्फ किसानों की उम्मीदों को पंख लगा रहा था, बल्कि पूरे क्षेत्र को कृषि क्रांति की लहर में डुबो रहा था। सैकड़ों उत्साही किसानों की भीड़ ने इस मेले को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शान बढ़ाने पहुंचे गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी IAS अभिनव गोपाल ने गरजते हुए कहा, भारत तो कृषि का सच्चा दिल है और बिना किसानों के सशक्तिकरण के राष्ट्र का सपना अधूरा है। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार की क्रांतिकारी योजनाओं से पूरे देश के 11 करोड़ किसान नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अब इन योजनाओं को हर आखिरी खेत तक पहुंचाने का समय आ गया है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के इस बहादुर कदम को किसान क्रांति का नया अध्याय करार दिया। नई दिल्ली की मजबूत नेता मिनी TM ने कहा, यह पखवाड़ा हमारा हथियार है। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यह किसानों को डिजिटल से जोड़ रहा है, सरकारी मदद दिला रहा है और आत्मनिर्भरता का बीज बो रहा है। इस आयोजन में 300 प्लस किसानों ने हिस्सा लिया। 40 को 2.8 करोड़ के कृषि लोन दिए गए। दिल छू लेने वाले पल मेला जादुई था। ड्रोन, स्मार्ट यंत्र, FPO उत्पाद, किसानों की चेहरे चमक उठे। आत्मविश्वास से भरे अतिथियों को पकड़ी भेंट से राजसी स्वागत। भारतीय संस्कृति का सुंदर रूप, 284 शाखाओं वाला नेटवर्क 17 जिलों के गांवों को नई जिंदगी दे रहा। महाप्रबंधक MVS सुधाकर, सपना कौशल, कृष्ण मोहन भार्गव समेत सभी एकजुट किसानों के सपनों को पंख। यह पखवाड़ा खेतों दिलों को हराकर आत्मनिर्भर भारत का जज्बा जगाएगा। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। सर, आज बड़ौदा किसान मेले में आना हुआ, क्या मुख्य उद्देश्य रहा इस प्रोग्राम को लेकर, थोड़ा बताएं इस बारे में। आज हम लोग यहाँ पर ब्लॉक मुरादनगर के हम लोग परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बड़ौदा किसान मेला का आयोजन किया गया था। इसमें किसानों से संबंध जितनी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की योजनाएं हैं, ऋण की योजनाएं हैं, लोन्स की योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया। वो सिर्फ कृषि से संबंधित नहीं, वो चाहे एजुकेशन लोन के बारे में हो, चाहे वो सूर्य घर के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। लोन की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी है। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो योजनाएं हैं वो हर क्षेत्र के अंदर है। और एक अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्यप्रणाली जो है बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट है। इसमें किसी भी तरह की समस्या किसी भी कस्टमर को या किसी भी कृषक को नहीं होती है। उसी के लिए ये पूरा मेला आज कराया गया था। आज हमने यहाँ पर करीब 5 से 6 योजनाओं में 50 से अधिक लोगों को यहाँ ऋण के जो हैं सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, उनको वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। इसमें SHGs भी थी, हमारे स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनको भी इसमें ऋण दिया गया। और यहाँ पर साइबर क्राइम की जो आजकल बहुत घटनाएं बढ़ रही हैं उसके बारे में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से लोगों को सजग कराया गया, उनको उसके बारे में अवगत कराया गया। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी साइबर क्राइम से संबंधित जो आजकल समस्याएं हो रही हैं, जो अलग अलग तरह के अपराध हैं, उनके ऊपर भी एक बहुत सुंदर कॉमिक स्ट्रिप के रूप में उन्होंने उसको पब्लिश किया हुआ है, जो मैं ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली जोन की हेड हो, चाहे वहाँ के GM हो, चाहे यहाँ के रीजनल मैनेजर हो, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस बुकलेट को ज़रूर हम पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जा सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो उस बुकलेट को ब्लॉक के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, चाहे वो नगर निगम या नगर पालिकाओं के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसी बुकलेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है लोगों को समझाने के लिए कि साइबर क्राइम की समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सर, एक आखिरी सवाल पूछना है कि जिस तरीके से आपने अभी मंच के माध्यम से बताया कि काफ़ी किसानों को दूसरे बैंकों में जाके एक रूड बिहेव देखने को मिलता है, जो चीज़ बात होती है सरकार काफ़ी चीज़ें बताती है, योजनाएँ बताती है, लेकिन वहाँ बाकी बैंकों में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें।
देखिए बिल्कुल समस्याएं आती हैं। देखिए वो तो लाजमी है कि कोई भी योजना होगी तो उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं हर जगह से आती हैं, बट हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसे बैंक्स और ऐसे ब्रांचेस को हम सेंसिटाइज करें कि यहाँ आप व्यक्तिगत कार्य नहीं कर रहे हैं, ये आप लोकहित के लिए कार्य कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का भी किसी तरह की रूड बिहेवियर या किसी तरह का गलत बिहेवियर वो कस्टमर से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके बिज़नेस की भी बात है, एट द सेम टाइम सोशल वेलफेयर की भी बात है। और इन योजनाओं को ज़्यादातर जो हम जिनको चाहिए, इन योजनाओं की ज़रूरत है, उन तक पहुँचने का एक माध्यम है। तो ऐसे लोगों को हम ऑब्वियसली मोटिवेट करके, सेंसिटाइज करके और ज़रूरत पड़ने पे पनिश करके भी इस तरह का मैसेज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का कन्वीनर भी है, तो उनके माध्यम से बाकी बैंक्स को भी ये मैसेज जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन योजनाओं को लेकर जाएं और कोशिश करें कि उन योजनाओं को आसान बनाएं, रादर देन कि उसमें आप रोड़ा बनाएं कि आप ये नहीं है वो नहीं है। इस प्रक्रिया को आसान करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।